हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे रीड एंड टीच एजुकेशनल चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं संबंध तथा फलन। ठीक, संबंध तथा फलन लेसन 1 है, क्लास 12th का है और यह वीडियो हमारा लेक्चर फर्स्ट ही है। ठीक, चलिए आइए हम आपको संबंध तथा फलन की ओर ले चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी शायरी सुनाकर क्लास को हम आगे की तरफ ले चलेंगे। ठीक, चलिए आइए हमारी शायरी थोड़ी सी सुन लीजिए। क्या है कि सारी हमारी है, पैसा कमाओगे तो पड़ोसी को दिखाओगे, अगर नाम कमाओगे तो दुनिया को दिखाओगे। सारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक। सारी हमारी कैसी लगी आपको। चलिए आइए हम पहले आपको बताते हैं संबंध। हम संबंध को आपको बताते हैं, संबंध किसे कहते हैं। संबंध आप लोग सभी जानते होंगे, दोस्त दोस्त का संबंध। एक संबंध होता है नानी के घर, मौसी के घर, ये भी एक संबंध है, बुआ के घर। इस तो हमारी जीवन की संबंध है। ठीक, लेकिन हमें पढ़ना है गणित में संबंध किसे कहते हैं, मैथ में रिलेशन किसे कहते हैं, मैथ में गणितीय रूप में हमें संबंध बताना है। ठीक, चलिए आइए हम आपको पहले बताते हैं संबंध। संबंध किसे कहते हैं। ठीक, हमारा पहला मुद्दा है संबंध, रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन किसे कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए, मान लीजिए कोई एक समुच्चय है ए। ठीक, कोई समुच्चय ए है, उसमें दो अवयव हैं, 1 2। ठीक, कोई समुच्चय है उसमें दो अवयव हैं, 1 और 2, और समुच्चय का नाम है ए। समुच्चय बी है, इसमें भी दो अवयव हैं, ए और बी। ठीक, ए और बी। ठीक, एक समुच्चय ए है, एक 2 है, और एक समुच्चय बी है, उसमें ए और बी है। ठीक, इसको बी को हम कैपिटल, इस बी को कैपिटल दिखा दी, इसको स्मॉल में। ठीक, चलिए आइए हम पहले ज्ञात करेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ठीक, क्या होगा, एक उठाएंगे इसके साथ और इसके साथ लगा देंगे। ठीक, मझले ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ए कॉमा ए और हो जाएगा ए कॉमा बी। ठीक, और दूसरा ये दो उठाएंगे इसके साथ और इसके साथ लिख देंगे, हो जाएगा 2 कॉमा ए और हो जाएगा 2 कॉमा बी। ठीक, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। ये जो है, जो हमने लिखा है ए क्रॉस बी, ये क्लास 11th में ही पढ़ाया गया है। ठीक, क्लास 11th में आप पढ़ के आए होंगे। ठीक, चलिए ए क्रॉस बी को हम क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी को हम कहते हैं कर्मित युग्म। ठीक, इसे कहते हैं कर्मित युग्म। देखिए, हमने एक समुच्चय ए लिया, एक समुच्चय बी, और उसको क्या किया है, कर्मित युग्म में ज्ञात किया, मतलब ए क्रॉस बी हमने क्या किया है। तो देखिए, अगर ए क्रॉस बी है, मान लीजिए इसका नाम कुछ मान लीजिए कुछ समय के लिए, एक समुच्चय मतलब ये मान लीजिए हमने नाम दे दिया एक्स। ठीक, एक्स से कुछ अवयव हमने निकाला है, एक कामा ए और बी कामा, मतलब और निकाला है 2 कामा बी। ठीक, 2 अवयव निकाल लिया। ठीक, अब आप ये बोल सकते हैं जो y है, ये हमारा y है x का उप समुच्चय है, मतलब इसका ये जो है इसका उप समुच्चय है, मतलब कर्मित युग्म का ये y जो हमारा समुच्चय है इसका उप समुच्चय है। ठीक, इसे हम बोल सकते हैं। ठीक, उप समुच्चय किसे कहते हैं, इसमें से कुछ अवयव निकाल लीजिए, उसे कहते हैं उप समुच्चय, चाहे पूरा अवयव ले लीजिए। ठीक, आप संबंध की डिफिनेशन यह बता सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए कर्मित युग्म से कुछ अवयव निकाल कर एक नया समुच्चय बनाया जाए, उसे जिसे उप समुच्चय कहते हैं। उस उप समुच्चय को हम कहते हैं संबंध, या बोल सकते हैं रिलेशन, या फिर उस कर्मित युग्म को ही हम संबंध बोलते हैं। ठीक, चलिए आइए हम संबंध कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। ये देखिए दोस्तों, संबंध को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, 2 प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब कि संबंध को एक रोस्टर भी से लिखा जाता है और एक समुच्चय विभाज्य से। चलिए हम पहले आपको एक रोस्टर रूप से लिख कर दिखाते हैं कैसे लिखा जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक रिलेशन है R। ठीक, एक रिलेशन है R, उसमें दिया है A, 2, B, 3, C। ठीक, कुछ इस प्रकार से कुछ संबंध दिया है। अगर इस रूप में आप देखेंगे तो इसे बोलते हैं रोस्टर रूप में। क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप में। और दूसरा क्या हमारा प्रकार होता है, मतलब प्रकार नहीं, किस
कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक। समुच्चय मतलब कि संबंध को किस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक। दो एक विधि होगी रोस्टर विधि और दूसरी हो जाएगी समुच्चय निर्माण विधि। क्या हो जाएगा? समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि कैसे होती है? आपको इस प्रकार से लिखा रहेगा कि R बराबर ठीक, इसे मझली ब्रैकेट में x कामा y, ठीक, इस प्रकार है। R बराबर x कामा y इस प्रकार है। कुछ भी मान लीजिए, ए है मान लीजिए y बराबर x प्लस 1, ठीक, मझला ब्रैकेट बंद कर दीजिए। कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, y बराबर x के बराबर भी ले सकता है। कुछ इस प्रकार से अगर इस प्रकार का कुछ प्रदर्शित किया गया है उसे आप बोलेंगे समुच्चय निर्माण विधि। इसे अगर आप इस फॉर्मेट में ले जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा R बराबर x लीजिए, मान लीजिए इस समीकरण हमारा है क्या? y बराबर x प्लस 1, ठीक। x का मान 1 लेंगे, x का मान 1 लिए, x बराबर 1 लेंगे तो y का मान आ जाएगा 2, ठीक। मतलब 1 कामा 2। अगर y का x का मान हम 2 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 3, ठीक। मतलब 2 कामा 3। इसी प्रकार से अगर हम x का मान 3 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 4। ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक। देखिए ये जो है हमारी समुच्चय निर्माण विधि है, इसको हमने किस फॉर्मेट में कर दिया है? रोस्टर विधि में, ठीक। रोस्टर विधि में हमने इसे फॉरवर्ड किया। इसे अभी तक हमने जो आपको बताया है यह आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है। चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि जो है जो संबंध होता है उसमें प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सप्रांत क्या होता है, ठीक। दोस्तों हमने एक छोटा सा संबंध लिया है, x समुच्चय है, ये y समुच्चय है। इसमें परिभाषित है एक संबंध R, ठीक। एक रिलेशन R एक परिभाषित है। इसमें हम आपको अभी बता रहे हैं प्रांत क्या है, परिसर क्या है और सहप्रांत क्या है, ठीक। चलिए देखते हैं हम प्रांत कहाँ है, ठीक। प्रांत, जो प्रांत होता है हमारा, जो यक्ष वाला इस साइड का होगा, जितना भी अवयव होगा इधर वाला बाएं साइड वाला, वो पूरा होता है हमारा प्रांत। क्या होता है? प्रांत। क्या हो जाएगा प्रांत में? 1 2 3 4, ठीक। ये हमारा हो गया प्रांत। और परिसर क्या होगा? परिसर होगा हमारा जो राइट साइड होगा, वाई वाला है राइट साइड में, जितना अवयव है चाहे इससे जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा है, मतलब प्रांत से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, उस पूरे अवयव को हम बोलते हैं परिसर। क्या है परिसर में? ए बी सी डी और ई, ठीक। ये हमारा हो गया परिसर। अब देखिए किसे कहते हैं? सहप्रांत। यही थोड़ा दिक्कत है, सहप्रांत। सहप्रांत किसे कहते हैं? सहप्रांत किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए, परिसर का वह अवयव जो प्रांत से जुड़ा हो उसे कहते हैं सहप्रांत।